हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम, जैसे आप सभी को मालूम है, हम लोग इस टाइम अपना 6 पेपर टीचिंग स्ट्रेटजी टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग 1.3 यूनिट तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग अपना फर्स्ट यूनिट का 1.4 कवर करने वाले हैं। तो 1.4 हमारा पहले हम चेक करते हैं कि है क्या। यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन एंड यूजेज ऑफ टीएलएम की अक्सर फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आती है, एक शॉर्ट फॉर्म में टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो पहले हम लोग जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता ही क्या है। जैसे कि आपको एक अगर हम बोलें टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो एक नाम से एक चीज़ मतलब पता चल रही है हमें क्या होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल के। पढ़ने लिखने के लिए जो भी हमें सामग्री चाहिए होती है तो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। आगे इसे हम डीपली पढ़ेंगे और इसके हमें सिलेक्शन किस प्रकार से इसका चुनाव करना होता है और क्या प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा को सरल बनाने का एक माध्यम है। क्या है, मतलब जो भी उसे चीज़ों को लर्न कराना है, जो भी उसका एजुकेशन है, उसको क्या है ईजी वे में बच्चे के सामने हम प्रेजेंट करते हैं। बर्नर के माध्यम से 3 माध्यम बताए गए हैं। जो भी बच्चे को टीएलएम के माध्यम बताएं, जिस तरीके से टीएलएम के थ्रू बच्चों को हम लर्निंग कराते हैं, तो जो बर्नर महान वैज्ञानिक दार्शनिक वो हैं, उन्होंने क्या बताया है, 3 माध्यम बताए हैं। जो कि क्रिया आधारित अधिगम मतलब जो भी आपके पढ़ने की मटेरियल होता है, वो मटेरियल आपकी क्रिया आधारित होना चाहिए, मतलब एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद बात करें प्रति रुचि रेखा चित्र, कुछ ऐसे इंटरेस्टेड बच्चे के जो जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले सके, ऐसे डायग्राम चित्र वगैरह होना चाहिए। एवं भाषा एवं संकेतों पर निर्भर कर सके। जो भी बच्चे यूज़ कर रहा है वो उस चीज़ को लैंग्वेज और गेस्चर दोनों पे बच्चों की चीज़ें क्या होनी चाहिए, वो निर्भर होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता सामान्य एवं विकलांग दोनों ही बालकों को पड़ती है। जब भी आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल फिर शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करें, तो जो इसकी उपयोगिता है वो दोनों बच्चों के लिए, चाहे वो सामान्य बच्चा हो या विकलांग बच्चा हो। लेकिन सामान्य बच्चों के लिए अलग टीएलएम यूज़ किए जाते हैं और जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए अलग ही टीएलएम का चुनाव किया जाता है। जैसे सामान्य क्लासरूम में क्या होता है, चौक हो गया, मार्कर हो गया, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, बेंचेज हैं आपके, है ना, जो भी यहाँ पे डायग्राम्स है, वो सब क्या है, वो उनके लिए उनका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, एक सामान्य कक्षा के लिए। आगे बात करें लेकिन जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं या फिर स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए टीएलएम की अधिक क्या होती है, अधिक महत्व होता है। वो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत उनके लिए उपयोगी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन बच्चों को क्या है, मतलब अपना पढ़ाई पे ज़्यादातर ये अटेंशन नहीं दे पाते, डिस्ट्रैक्ट जल्दी होते हैं। तो इन बच्चों के लिए हमें इस तरह का टीएलएम डेवलप करना होता है जो बच्चों को अपने ओर आकर्षित करे और ईजी हो और वो बच्चे के साथ क्या है, उसको लर्निंग में सहयोग कर सके। तो यहाँ बात कर रखी है, नेक्स्ट आपको हेडिंग दिखाई दे रही है तो स्क्रीन पे, सहायक शिक्षण सामग्री का चुनाव। जो भी आप टीएलएम का मतलब जो भी आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका चुनाव, उसका सिलेक्शन किस प्रकार से करते हो। सहायक शिक्षण सामग्री का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप एक बच्चे के लिए, जो स्पेशल बच्चा है उसके लिए क्या कर रहे हो, अपने टीएलएम का चुनाव कर रहे हो, तो उसको सिलेक्ट करते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वो बातें नीचे आपको पॉइंट वाइज दे रखी हैं, तो एक एक करके हम उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जैसे आपका फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ, शिक्षण सामग्री बच्चे के आयु के अनुसार होना चाहिए। मतलब फर्स्ट से आप जो भी बच्चे के लिए गोल सेलेक्ट कर रहे हो, वो गोल बच्चे के एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। वो गोल जब एज अप्रोप्रिएट होगा तभी जो बच्चे को आप उस जो गोल को सिखाने के लिए जो मटेरियल की नीड होगी वो भी किसके बेसिस पे होना चाहिए, बच्चे की एज के अप्रोप्रिएट, बच्चे की आयु के अनुसार होना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के आर्थिक और सामाजिक स्तर का होना चाहिए। मतलब जब भी आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का चुनाव कर रहे हो तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस बच्चे के लिए इसका चुनाव कर सकते हैं वो उसका फाइनेंशियली स्टेटस क्या है। वो बच्चा इस चीज़ को मतलब कि अगर हम बाहर से कुछ खरीद रहे हैं तो उसका महंगा सस्ता जो भी है, हमें बच्चे के फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए और सामाजिक स्तर के, जो हमें समाज में ईजिली मिल सके चीज़ें। इसी बेसिस पे हमें हर एक छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना चाहिए जब हम बच्चे के लिए टीएलएम का चुनाव कर रहे होते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा उस विषय को पढ़ ले और उस विषय को जानने के लिए स्वयं प्रेरित हो सके। यहाँ बात कर रखी है कि आप जब भी बच्चे के लिए क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का चुनाव कर रहे हो, उसका सिलेक्शन कर रहे हो, तो वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि बच्चा उसकी तरफ खुद खींचे, मतलब खुद वो उसमें प्रेरित हो, खुद मोटिवेट हो कि मुझे इसका यूज़ करना है।
आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षण अधिगम सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके इस प्रकार की होनी चाहिए, टूटने फूटने की अवस्था में उसकी मरम्मत की जा सकती। मतलब ऐसा नहीं कि हमें कहीं हम बहुत बाहर गए हम लेकर आ गए, इस तरह से ईजिली अवेलेबल हो जाए, जो लोकल मार्केट में या फिर हमें जो भी हमारा आसपास का शॉप्स है वहाँ पे ईजिली प्रोवाइड हो सके। और उसको इस प्रकार से होना चाहिए कि वो उसे वन टाइम यूज़ करने वाली ना हो कि आपने बच्चे का यूज़ किया देन उसको ख़राब हो गई है, फिर बच्चे का जैसे स्पेशल बच्चा है वो काम करते टाइम उस चीज़ को अलग मोड़ेगा तोड़ेगा टूट भी सकती है। तो इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए कि उसको हम रिपेयर कर सकें, उसके बाद में मरम्मत कर सकें चीज़ों की। बात करें सहायक शिक्षण सामग्री कम लागत का होना चाहिए तथा स्थानीय स्रोतों द्वारा बना होना चाहिए। जो भी उसकी मतलब कि उसकी एक तरीके से कॉस्ट की बात की जा रही है वो क्या होना चाहिए, कम लागत का बना होना चाहिए और स्थानीय स्रोतों द्वारा जो चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो सकती है हमारे एरिया में वो उसी का बना हुआ होना चाहिए, ताकि दोबारा नीड पड़ने पर उस चीज़ को हम ईजिली परचेज़ कर सकें या फिर बना सकें। टीएलएम आकर्षित रंगीन एवं साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्या है, जैसे हमने बताया कि बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या है वो टीएलएम हमें इस प्रकार से चुनाव करना चाहिए, कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो और फिर एक नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ देखें टीएलएम वास्तविक वस्तु जैसा होना चाहिए। जैसे मतलब आप बच्चे को एक किसी भी चीज़ की आइडेंटिफाई करा रहे हो, उसके लिए आपको कुछ पिक्चर चाहिए, तो वो जो टीएलएम है वो टीएलएम ऐसा होना चाहिए जो वो मतलब रियल में उस तरह से दिखे चीज़ें। अब ऐसा नहीं है कि जैसे चूहा छोटा होता है तो चूहा इतना बड़ा है और हाथी बड़ा होता है तो उसका छोटी पिक्चर लगा दी। इस तरह अगर आपस में कंपेयर करें तो बच्चा देख के क्या समझेगा कि चूहा बड़ा है और हाथी छोटा है, तो हमें इसी बेसिस पे पिक्चर का यूज़ करना चाहिए। अगर हम इन दोनों को छोटा बड़े में बच्चे का डिफरेंस भी करा रहे हैं तो चूहे की पिक्चर हाथी के मुकाबले छोटी होनी चाहिए, जो एक एक्चुअल में जो चीज़ जिस तरह से दिखती है उस तरह से उसका बोध कराना चाहिए, उसी वास्तविक प्रतीक होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, टीएलएम पाठ्यक्रम से संबंधित छात्र की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षकों द्वारा चयनित होना चाहिए। जो भी बच्चे के जो करिकुलम के लिए टीएलएम की नीड है वो किसको चूज़ करनी चाहिए, वो एक शिक्षक को ही चूज़ करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही बच्चे की नीड स्ट्रेंथ सबके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। आगे बात करें, टीएलएम पाठ्यक्रम से संबंधित छात्र की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षकों द्वारा चयनित करना चाहिए। जो भी बच्चे की नीड्स है उसी की नीड की बेसिस पर टीचर को बच्चे के लिए टीएलएम का सिलेक्शन करना चाहिए। टीएलएम सामग्री अधिक बड़ा एवं अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से अभी हमने बात करी कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ में नहीं हो, ज़्यादा छोटा साइज़ में ना हो, जो भी उसकी एक्चुअल साइज़ है वो उस एक्चुअल पिक्चर के थ्रू उस चीज़ के साइज़ को दर्शा सके। नेक्स्ट बात करें, टीएलएम के द्वारा बच्चे स्वयं अध्ययन कर सके, मतलब इतना इजी वे में वो चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए कि अगर उसके पास उसको बच्चे खुद मोटिवेट है चीज़ों को करने के लिए तो बिना किसी के हेल्प के उस टीएलएम का यूज़ भी कर सके। टीएलएम इस प्रकार का बना होना चाहिए कि उससे कठिन पार्ट को सरल किया जा सके। जो भी चीज़ें मतलब कि कॉम्प्लेक्स हैं उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल वे में प्रेजेंट कर सके टीएलएम, बच्चे को वो चीज़ें ईजी लगने लगे एक टीएलएम के माध्यम से। उसके बाद बात करें, टीएलएम सरल एवं साधारण भाषा में तैयार होना चाहिए। जो भी हम अपने लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो हमारी स्थानीय भाषा है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जिस तरह की भाषा का ज़्यादा यूज़ होता है, हमें वही भाषा का यूज़ टीएलएम को बनाने में करना चाहिए। जो भी उस पर इंस्ट्रक्शन है वो हमें उसी लैंग्वेज पर देने चाहिए। अच्छा टीएलएम उस छात्र एवं पाठ के अनुरूप शिक्षक के द्वारा प्राप्त अथवा यदि अन्य व्यक्ति द्वारा भी तैयार किया जा रहा है तो शिक्षक के मार्गदर्शन से बनना चाहिए। एक अच्छा टीएलएम वही होता है जो जिस बच्चे के लिए बनाया जा रहा है वो उस बच्चे की एबिलिटी, उसकी नीड्स वगैरह के बारे में पूरी तरीके से अवेयर हो। वो एक शिक्षक ही अवेयर होता है अपने बच्चे की तमाम एबिलिटी, डिसेबिलिटी, उसके नीड मतलब जो भी उसकी रुचि होती है उसी के बेसिस पे। या फिर अगर कोई और भी अन्य उस चीज़ का बना रहा है तो वो किसके मार्गदर्शन के हिसाब से बनना चाहिए, वो एक टीचर के मार्गदर्शन में ही बनना चाहिए कि किस तरह से बच्चे की नीड है वो उसे इंस्ट्रक्शन दे, सामने वाले व्यक्ति को वो उसी के प्रारूप से उसका क्या कर सके, उसके बच्चे के लिए टीएलएम का चुनाव कर सके। तो अभी हमने ऊपर देखा था सिलेक्शन हमने किस तरह से चुनाव करना चाहिए, हमने देखा यूज़ ऑफ टीएलएम किस प्रकार से उसको प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये स्पेशल बच्चे और जनरल बच्चे, जैसे हमने बात की थी नहीं पीछे, दोनों के लिए यूज़ कर सकता है। बट हमारे स्पेशल और जनरल बच्चों के लिए टीएलएम क्या है, हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी तो जनरल बच्चों के लिए हम ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड हो गया है ना, फिर हमारे मार्कर्स हो गए, चौक हो गए, डस्टर हो गए, बुक्स हो गई, उनकी कॉपीज हो गई, ये उनका टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। लेकिन हमारे स्पेशल बच्चों के लिए क्या है, हम इस
तरह से चीज़ों को उन्हें लर्न नहीं करा सकते। वो बच्चों का डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए हमें अट्रैक्शन वाली, कलर्ड वाली चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। जैसे फ्लैश कार्ड्स हो गए, हमारे मॉडल्स हो गए, चार्ट पेपर्स हो गए, इस तरह का कलरफुल बड़ी बड़ी पिक्चर का यूज़ करके हम इन बच्चों को लर्न कराते हैं। तो देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।